नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं रोहतास खबर। और आज मैं उपस्थित हूँ प्राथमिक पशु चिकित्सालय तिलौथू में। ये तिलौथू प्रखंड का पशु चिकित्सालय है और इस हॉस्पिटल में मैं आया। मुझे जानना ये है कि इस हॉस्पिटल में क्या आम पब्लिक के लिए सुविधा है, व्यवस्था है। अंदर चलेंगे और बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से। तो आइए अंदर की ओर चलेंगे। अब मैं आ चुका हूँ ऑफिस में और चलेंगे अंदर और देखते हैं कि जो स्टाफ हैं इसमें, इनसे परिचय करवाते हैं और इनके कार्यों को जानते हैं कि आम लोगों के लिए क्या सुविधा है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ कुछ स्टाफ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शिव शंकर पाल, हम प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी रोहतास हैं और यहाँ पर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद के प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। ये चिकित्सा पदाधिकारी हैं जो प्रभार में है ना सर? और आपका कहाँ प्रभार है और कहाँ ड्यूटी करते हैं? मूल रूप से मेरा पोस्टिंग जो है पदस्थापन में है ब्लॉक रोहतास में है और इसके अलावा पशु चिकित्सालय नौहट्टा का प्रभार भी मेरे पास है। जी, आप 3 जगह ड्यूटी कर रहे हैं? जी, 3 जगह हम ड्यूटी कर रहे हैं। विभाग में पशु चिकित्सक की कमी है, जिसकी वजह से कहीं का भी पद जो रिक्त नहीं हो सकता है काम करना चाहिए। तो जैसा विभाग का ऊपर से निर्देश है, तो फिर 2 जगह का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है और वहाँ पर 2 दिन यहाँ और 2 दिन नौहट्टा। इसके अलावा जो मेरा मुख्य पदस्थापन प्रखंड रोहतास, वहाँ पर मैं आता हूँ। जी, तो सर का जो ड्यूटी है 3 जगह है ना? नौहट्टा प्रखंड में, रोहतास प्रखंड में और तिलौथू प्रखंड में। और सर यहाँ पे 2 दिन ड्यूटी कर पाते हैं। इन सारे जगहों पे घूमने के बाद सर हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और काम को किसी तरह से कर पाते हैं। हम जानेंगे कि सर अपना जो ड्यूटी है किस तरह से कर पाते हैं। सर 2 दिन आप जब समय देते हैं तो किस तरह से तिलौथू प्रखंड का विकास कार्य या हॉस्पिटल संबंधी जो भी कार्य किस तरह से कर पाते हैं, उसके बारे में बताइए। जो सरकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत हम लोग चल रहे हैं। विभाग के द्वारा हमेशा कहा गया है कि पशु चिकित्सक की बहाली हो रही है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है, विज्ञापन निकल रहा है। तो जैसा मेरा यहाँ पर 2 दिन है तो मैं उस 2 दिन का पूर्ण रूप से इसका यूज करता हूँ। यहाँ पर मेरे जो स्टाफ जो है, कुछ निजी जो टीकाकर्मी हैं, उनका सहयोग लेकर मैं जो भी विभागीय योजना जो है उसको क्रियान्वित कराने की कोशिश करते हैं। तो सर 2 दिन ड्यूटी करते हैं और इसमें सारे काम को टैकल करते हैं, संभालते हैं। सर और कितने स्टाफ में आपके यहाँ? प्रखंड का एकमात्र पशु चिकित्सालय ये है तिलौथू प्रखंड का, और यहाँ पर एक परिचारिक है और इसके अलावा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। और यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए स्टाफ नहीं है, पशुधन सहायक। तो वह कार्य मुझे ही करना पड़ता है। सर ने बताया कि विभाग में चिकित्सकों की कमी है, स्टाफ की कमी है और किसी तरह से ये लोग काम यहाँ पे कर पाते हैं। यहाँ एक परिचारी है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। सर के अलावा 2 ही स्टाफ हैं पूरे हॉस्पिटल को चलाने के लिए। सर, अब मैं बात करूंगा आपसे कि आपका जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, इसमें किस तरह से लोगों को सुविधा दिया जाता है, क्योंकि सरकारी पशु चिकित्सालय है और यहाँ पे कुछ न कुछ तो सुविधा होना चाहिए। क्या सुविधा है? लोग अगर आते हैं तो उनको किस तरह से आप लोग मदद कर पाते हैं, उनका काम कर पाते हैं, उसके बारे में बताएं। यहाँ पर सुविधा जो है सरकार द्वारा विभिन्न तरह के दावा दिया गया है और जो भी पशुपालक जो यहाँ पर आते हैं, लगभग पशुपालक अवगत हैं कि हम यहाँ पर मतलब 2 दिन रहते हैं और जो हमारे जो कर्मी जो है उनसे भी सहयोग लेकर उनका काम हो जाता है। तो एक जो है दैनिक यूज का जो दवा जो है, दैनिक यूज का दवा जैसे टिक 28 और जो डिवर्मर दवा जो है, इसका वितरण मेरे स्टाफ से हम जब रहते हैं तो मेरे निर्देश पर कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान की भी व्यवस्था है। तो कृत्रिम गर्भाधान का काम भी जब पशुपालक किसी गाय मतलब ये हित होती है तो उसको ये बता दिया जाता है कैसे होगा, तो हम अपने निर्देश पर या हो जाता है ये काम। इसके अलावा जो विभाग की जो सारी योजनाएं जो है समय समय पर टीकाकरण का कार्य, जी,
टीकाकरण मसलन जैसे कि HSBQ का टीकाकरण हुआ, FMD का टीकाकरण, ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण, तो ये सब टीकाकरण जो है सरकार की योजनाएं जो है ये इस योजना को करवाने के लिए नोडल के रूप में हम काम करते हैं। और ये जो कार्य जो है निजी टीकाकर्मी को रख कर कराया जाता है जी, जो प्राइवेट वैक्सीनेटर का हम संज्ञा दे सकते हैं, तो उनकी सहायता से ये सब सारी योजनाएं जो कराई जाती है। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग की अलग अलग योजना जो है, जैसे बकरी पालन का योजना हुआ, मुर्गी पालन योजना, अभी वर्तमान में KCC फंड जो भरवाना है, सरकार का पहली बार यह है कि पशुपालन के ऊपर भी जो कार्यशील पूंजी जो है उसके लिए सरकार अधिकतम 1,60,000 रुपये तक का KCC लोन दे रही है। तो वर्तमान में इसी का फॉर्म भरवा रहे हैं। जो पशुपालक जो यहाँ पर हमारे पशु चिकित्सालय पर आते हैं उनसे हम बताते हैं, या जो हमारे यहाँ पर जो स्टाफ जो है बता देते हैं कि ये सब है। जरा यहाँ पर हम लिख कर रख दिए हैं कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, केस, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक के नाम पर रसीद, जमीन का रसीद, अगर उनके नाम पर रसीद नहीं है तो वंशावली, इसके अलावा LPC की भी मांग की जा रही है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास फॉर्म पहुंच चुके हैं विभाग द्वारा, तो इस सब फॉर्म को भरवा कर हम तुरंत इसको भिजवाएंगे। सर, इस फॉर्म को भरने के लिए कोई चार्ज भी लगता है क्या? नहीं, इस फॉर्म को भरने में कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। बिल्कुल निःशुल्क। अगर यहाँ पे आपके पास पशुपालक आते हैं तो किन किन कामों के लिए पैसा उनसे लिया जाता है? किसी काम के लिए लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? जैसे यहाँ पर जो निबंधन शुल्क जो है, निबंधन शुल्क जो है वही मात्र लिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कोई दवा अगर नहीं है तो हम मतलब लिख दिया जाता है कि ये दवा बाहर से लेकर आइए, और उस दवा को बाहर से लेकर आते हैं लोग, उसको इंजेक्ट करवाते हैं जी। अगर यहाँ पे गर्भाधान के लिए पशुपालक आते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क उनको गर्भाधान किया जाएगा उनके मवेशी को? यहाँ पर पशुपालक जो आते हैं तो यहाँ पर जो पशुपालक आते हैं तो उनका निःशुल्क गर्भाधान किया जाता है, किसी तरह का चार्ज नहीं है। पास कौन कौन सी दवा अवेलेबल है अभी वर्तमान में हमारे पास दवा का थोड़ा सा अभाव हुआ है, लेकिन जो बेसिक जो दवा है, जैसे टिक्स की दवा जो है, ढील की दवा होती है, ये है भूख का दवा है, हिमालय बतीसा, और कुछ एंटीबायोटिक है, जैसे ठंडा लग गया उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक है, और कुछ डिवर्मर दवा है, डिवर्मिंग का दवा है। सर, मैं एक दिन आया था यहाँ पे और एक पशुपालक आए हुए थे और बोल रहे थे कि हमें ये कीड़ा का दवा चाहिए था हमको। जी, आपके पास अवेलेबल है? अब अवेलेबल हो गया है क्या? कुछ हम यहाँ का कीड़ा का दवा जो है पूरे जिला में खत्म है जी। तो हम जैसे 3 जगह से चार्ज में है, तो एक दिन हम अपना यहाँ वहाँ से अभी खत्म है, एक दवा ये लेकर आए, क्योंकि बताया कि टनमेंडा जो 300 ग्राम, 3000 ग्राम ये दवा यहाँ इसको दे दें जी। सर, अभी जो है गांव में प्राइवेट डॉक्टर जो भी जाते हैं और उन लोग मवेशी का इलाज करते हैं और उसके बदले में कुछ ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, तो हम सरकारी हॉस्पिटल से क्या उम्मीद करें? आपके पास कोई स्टाफ होता है जो जाकर के गांव में उनके मवेशियों का इलाज करे जो उनके लिए लाभकारी हो? आपके पास कोई स्टाफ हो तो बताएं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी बताएं। जैसा कि विभागीय संरचना जो है जी, इसके तहत जो है यहाँ पर एकमात्र डॉक्टर हैं जो मतलब ऑथराइज जो है चिकित्सा करने के लिए, और उसके अलावा जो स्टाफ जो होते हैं उनको केवल व्यवहारिक ज्ञान होता है, मतलब टेक्निकल ज्ञान नहीं रहता है, तो हम तो उसको डायरेक्ट नहीं सजेस्ट नहीं कर सकते। हम अपने प्रेजेंस में, अपने डायरेक्शन पर, दिशा निर्देश पर उनसे हम काम करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी का पशु अगर बीमार हुआ तो हम अपने निर्देश पर जी उनसे काम करवा सकते हैं, और ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं जैसा कि ये कंपाउंडर का पद होना चाहिए। हालांकि विभाग से उम्मीद कर रहे हैं कि कंपाउंडर का पद जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है जी, तुरंत यहाँ पर भी क्रिएट हो और इसके जी। तो सर ने साफ साफ बताया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण लोगों को असुविधा होती है
जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि गांव में जो पशु बीमार पड़ते हैं उनको इलाज करने के लिए प्राइवेट डॉक्टर आते हैं जो कहीं ना कहीं से सीख लिए होते हैं और उसके बदले में कुछ ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, जिससे पशुपालकों को सामना करना पड़ता है अनेक प्रकार की समस्याओं का। तो सर से मैंने बात किया कि आपके पास अगर कोई स्टाफ है तो क्यों नहीं जाता है, तो सर ने बताया कि यहाँ पे कोई स्टाफ है नहीं, सिर्फ एक ही पशु चिकित्सक है इस हॉस्पिटल में, बाकी कोई है नहीं। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि विभाग में किस तरह से कर्मचारियों की कमी है। तो अभी मैं सर से बात कर रहा था पशु चिकित्सालय तिलौथू में। सर आपको मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में आकर के सर से बात किया और आप लोगों ने सुना कि जो भी कुछ प्राइमरी दवाएं हैं जो हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं वो चीज़ आप ले सकते हैं, और अगर गर्भाधान की आवश्यकता हो किसी की मवेशी की तो यहाँ लेकर के आने पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गर्भाधान का काम किया जाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अन्यथा प्राइवेट डॉक्टर से गांव में इलाज कराने पर आपको उसका कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में आने के बाद में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं अवेलेबल हैं, ये सारी सुविधाएं आप लोग को मिल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।